नमस्कार। अगर रक्षा क्षेत्र में रिसर्च करने का सपना है तो डीआरडीओ के पास एक जबरदस्त मौका है। हम बात कर रहे हैं मसूरी के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, जो खास तौर पर विज्ञान और इंजीनियरिंग के होनहार युवाओं के लिए है। चलिए देखते हैं कि यह अवसर किसी के करियर को कैसे एक नई दिशा दे सकता है। अच्छा, सबसे पहले उस सवाल की बात करते हैं जो शायद सबके मन में होता है, स्टाइपेंड कितना मिलेगा। तो इस फेलोशिप के लिए हर महीने 37,000 रुपीज़ मिलेंगे। देश के डिफेंस रिसर्च जैसे प्रतिष्ठित फील्ड में करियर शुरू करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया अमाउंट है। तो इस अवसर को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले तो ये कि ये फेलोशिप आखिर है क्या, फिर ये कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, आवेदन का प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू वाले दिन क्या क्या होगा, और आखिर में कुछ बेहद ज़रूरी बातें जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। ये अवसर आखिर है क्या? जानते हैं आईटीएम मसूरी की इस जूनियर रिसर्च फेलोशिप की कुछ खास बातें। तो ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप या जेआरएफ है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये उन लोगों के लिए एक एंट्री लेवल पोजीशन है जो डिफेंस रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात है, इस फेलोशिप के दौरान पीएचडी के लिए रजिस्टर करने का मौका भी मिल सकता है। मतलब ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि आगे की पढ़ाई का रास्ता भी खोलती है। तो कुछ मुख्य डिटेल्स पे नजर डालते हैं। ये फेलोशिप डीआरडीओ के नामी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में है, जो खूबसूरत शहर मसूरी में है। इस बार सिर्फ 2 ही पद हैं, तो हाँ, कंपटीशन तो तगड़ा होने वाला है। शुरुआत में ये फेलोशिप 2 साल की होगी, लेकिन अगर काम अच्छा रहा तो इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जो किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि मौका क्या है, लेकिन अगला बड़ा सवाल, इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? चलिए एलिजिबिलिटी की शर्तों को जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली और सीधी शर्त है उम्र की। इंटरव्यू की तारीख को उम्मीदवार की उम्र 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ये साफ है कि डीआरडीओ युवा शोधकर्ताओं को मौका देना चाहता है। क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ 3 अलग अलग रास्ते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है तो फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ नेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए फर्स्ट डिवीजन बी या बीटेक डिग्री के साथ एक वैलिड गेट स्कोर चाहिए होगा। और तीसरा रास्ता उन लोगों के लिए है जिन्होंने एमई या एमटेक किया है। उनके लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में फर्स्ट डिवीजन होना जरूरी है। अच्छा, कुछ और भी बहुत ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी हैं। अप्लाई वही लोग कर सकते हैं जिनके पास अपनी डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हाथ में है। उम्र की गिनती इंटरव्यू की तारीख से की जाएगी। हाँ, रिजर्व कैटेगरी के लिए उम्र में छूट भी है। एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 साल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट दी गई है। तो मान लीजिए कि कोई योग्य है। अब अगला स्टेप क्या? जाहिर है, एप्लीकेशन का प्रोसेस। आइए देखते हैं कि फॉर्म डाउनलोड करने से लेकर उसे जमा करने तक पूरा प्रोसेस क्या है। प्रोसेस वैसे काफ़ी सीधा साधा रखा गया है। सबसे पहले डीआरडीओ की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे पूरा भरना है और पीडीएफ बनाकर दिए गए ईमेल एड्रेस पर भेज देना है। हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, इंटरव्यू वाले दिन के लिए उसी फॉर्म की एक हार्ड कॉपी भी तैयार रखनी होगी। एप्लीकेशन भेजने के बाद आता है सबसे बड़ा पड़ाव, यानी वॉक इन इंटरव्यू। तो चलिए देखते हैं कि इंटरव्यू वाले दिन के लिए क्या तैयारी करनी है और किन बातों का खास ध्यान रखना है। इंटरव्यू वाले दिन की ये सारी जानकारी कहीं नोट कर लीजिए। सुबह 9:30 बजे मसूरी के आईटीएम मेन गेट पर रिपोर्ट करना है। एक बहुत जरूरी सलाह, अगर उम्मीदवार ज्यादा हुए तो इंटरव्यू अगले दिन भी चल सकते हैं, तो अपनी तैयारी उसी हिसाब से करके जाइएगा। और हाँ, आने जाने का खर्चा खुद ही उठाना होगा, इसके लिए कोई टीए-डीए नहीं मिलेगा। ये एक छोटी सी लेकिन बेहद जरूरी बात है जिसे लोग अक्सर जल्दबाजी में भूल जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी पर ऊपर दाहिने कोने में एक हालिया पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना बिल्कुल ना भूलें। बेहतर होगा कि इसे पहले से ही तैयार रखें। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सेक्शन पर, वो सारी बातें जो इंटरव्यू के लिए जाने से पहले पता होनी ही चाहिए। इंटरव्यू के दिन क्या ले जाना है और क्या बिल्कुल नहीं, इसकी एक साफ लिस्ट है। साथ में एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी, सभी सर्टिफिकेट्स की ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, एक एक्स्ट्रा फोटो, और अगर कहीं काम कर रहे हैं तो एनओसी जरूर रखें। और दूसरी तरफ एक बहुत सख्त नियम है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप या पेन ड्राइव अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है। ये एक हाई सिक्योरिटी एरिया है, तो इस नियम का सख्ती से पालन होगा।
आखिर में कुछ बातें हैं जिन्हें लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले, ये फेलोशिप एक बेहतरीन रिसर्च का मौका है, लेकिन ये डीआरडीओ में परमानेंट नौकरी की गारंटी नहीं है। दूसरी बात, फॉर्म ध्यान से भरें, क्योंकि अधूरा एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी होगा, और अगर पहले से किसी सरकारी नौकरी में हैं तो एनओसी लाना कंपलसरी है। इस पूरी जानकारी में से अगर सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो है ये तारीख। वॉक इन इंटरव्यू की तारीख 30 अक्टूबर 2025। इस तारीख को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। तो अंत में सवाल यही है, ये सिर्फ एक फेलोशिप नहीं है, बल्कि देश की रक्षा तकनीक को मजबूत करने में अपना योगदान देने का एक बड़ा मौका है। अब सोचने वाली बात यह है, क्या भारत के डिफेंस रिसर्च के दिल में ये भूमिका किसी के करियर का अगला सही कदम हो सकती है?